माता दी हमारे साथ देखिए हमारे बनारस के कुछ लोग आ चुके हैं और एक सबसे पहले जयकारा हो जाए। जयकारा मां शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। कदम कदम पर जिसको दुनिया वालों ने ठुकराया, उसको प्यार से मैया तूने अपने गले लगाया। कदम कदम पर जिसको दुनिया वालों ने ठुकराया, उसको प्यार से मैया तूने अपने गले लगाया। मन मंदिर में तुझको बिठाऊं, बस तेरी ही महिमा गाऊं। जय माता दी। एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। देखिए माता रानी की अनुपम कृपा से माँ भगवती का बुलावा आया जून के इस महीने में और हमें माता रानी के दर्शन हो चुके हैं। हर बार की तरह इस बार अब समय है आप सबसे अपने यात्रा का अनुभव यानी यात्रा का एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो आप सभी श्रद्धालु वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। देखिए इस वीडियो में ना हम आपको पूरी जानकारी देंगे अपनी यात्रा की। देखिए माता रानी की कृपा रही और हमारी ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी, फिर भी हम कटरा पहुँचे ऑलमोस्ट लगभग शाम के 6 बजे के आसपास। 6 बजे के आसपास हम कटरा रीच की। उसके बाद हमने 1-2 घंटे फ्रेश हमने सोचा कि फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यात्रा की शुरुआत ऑन द अर्ली इन द इवनिंग कह सकते हैं। 7-8 बजे के आसपास हमने रात में यात्रा की शुरुआत की और लगभग 10 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास हम पहुंच गए जो है वो अर्धकुंवारी। अब देखिए मैं आपको एक जानकारी पहले शेयर कर दूं, जब आप रात के वक्त यात्रा का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जून के वक्त ज़्यादातर श्रद्धालु रात में ही अपनी यात्रा का प्लान करते हैं, तो आपको ना अपने साथ एक टॉर्च कैरी करना है। क्योंकि रात के वक्त ट्रैक पर मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाइट्स वगैरह उनको अच्छे से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उन्हें जो भी आ रहे हैं ना वो एक टॉर्च ज़रूर से कैरी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ वेदर की बात कर ले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेदर की कंफर्म जानकारी गूगल पर भी अवेलेबल नहीं होती है। आप 10 दिन का गूगल वेदर रिपोर्ट चेक करिएगा, आपको धूप दिखेगा, लेकिन टाइम टू टाइम वेदर यहाँ पर बदलता रहता है। जैसा कि हमारे साथ हुआ जब हमने यात्रा की शुरुआत की तो वेदर बिल्कुल ठीक था, मतलब मैं कह सकता हूँ नॉर्मली वेदर था। लेकिन जैसे हम जम्मू पहुँचे, जम्मू में गर्मी लगा, फिर अचानक से तूफ़ानी हवाएं चलने लगी, फिर बारिश भी हो गई। इवन यात्रा में भी बारिश हुई, काफ़ी श्रद्धालुओं ने रेनकोट वेयर करके वो यात्रा कर रहे थे। तो वेदर की कंफर्मेशन जानकारी मैं कोई भी आपसे शेयर नहीं कर सकता, इसीलिए आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं कोशिश करिए कि अपने साथ जो है वो रेनकोट और एक अम्ब्रेला रख लीजिएगा। साथ ही साथ आप एक गर्म कपड़ा भी रख लीजिए, क्योंकि भवन पर वेदर बदलेगा तो ठंड आपको महसूस होगा। फिर हम स्टे किए थे अर्धकुंवारी में, क्योंकि हमारा स्टे था शैलपुत्री भवन में, तो वहाँ पर हम आराम से स्टे कर लिए थे। जिसमें हमने सोचा कि नहीं स्टे करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि मेरे साथ लगभग 64 से 65 लोग मौजूद थे और उस समय स्टे का ज़रूरी प्लान इसीलिए बन रहा था ताकि सबको आराम से यात्रा करने का अनुभव प्राप्त हो। फिर हम लोग रात भर स्टे किए हुए थे। अर्धकुंवारी पे भी बहुत ज़्यादा अलग ही माहौल था, क्योंकि लोग जो है इधर उधर सोए हुए थे और रात के वक्त टेम्परेचर भी वहाँ पर थोड़ा डाउन हो रहा था, तो लोगों ने कंबल वगैरह भी लिया हुआ था। कई ऐसे श्रद्धालु मुझे मिले जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे सर कंबल अरेंज कर दीजिए। फिर मैंने उन्हें बोला कि सर मैं कंबल अरेंज नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए अगर आपको रुकना है ना, कहीं पर भी स्टे करना हो और आपकी कोई बुकिंग नहीं है, तो आप एक कंबल भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अब जैसे हम यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, फिर जानते हैं हमने अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह में 8 बजे के आसपास अर्धकुंवारी मंदिर से माता रानी के भवन की ओर यात्रा को प्रारंभ किया, जो कि हिमकोटी मार्ग से हमने किया। और इस समय गर्मियों का सीज़न था, तो हमने अपने घर से ही ग्लूकॉन-डी कैरी किया था, जिसमें हम बॉटल में फिल करके पानी फिल कर रहे थे। जगह जगह पानी की व्यवस्था थी और एनर्जी ड्रिंक लेते हुए हम यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। तो आप सबको भी यही करना है कि अपने साथ जो भी एनर्जी ड्रिंक है उसे कैरी कर लेना है, ठीक है। फिर माता रानी का नाम लेकर यात्रा की ओर लगातार आगे बढ़ रहे थे। अब एक एडिशनल जानकारी है जो मैं वहाँ पे वीडियो शूट किया था ना, जब मैं सोचा था कि आपके लिए लेटेस्ट अपडेट दूंगा, वो दे नहीं पाया, तो वो पहले यहाँ से क्लिप देखिए, उसके बाद फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लिप में मिलते हैं। सबसे पहले RFID कार्ड की बात करेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने RFID कार्ड ले लिया है और मैंने RFID कार्ड लिया है यहीं पर वैष्णवी धाम में। रेलवे स्टेशन मेरे पीछे आप देख रहे हैं इधर है ना, जब आप इससे बाहर ऐसे निकलेंगे इधर इस साइड में तो आपको वैष्णवी धाम दिखेगा। वहाँ से आप जाके RFID कार्ड ईजिली ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कटरा में किस प्रकार से लंबी लंबी कतार हमें देखने को मिलती है, इसीलिए मैंने यहीं से RFID कार्ड ले लिया है। अब अगर बात की जाए कि इस समय की क्या लेटेस्ट जानकारी है, सबसे पहले लोग बहुत ज़्यादा प्रश्न कर रहे थे कि सर अगस्त महीने की डॉर्मेटरी की बुकिंग क्यों नहीं हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी जानकारी ये मिली है कि आप अब अगस्त महीने की डॉर्मेटरी की बुकिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्राइन बोर्ड द्वारा एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अगस्त की जो डॉर्मेटरी है ना, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है ग्रुप अटका आरती में, यानी
ग्रुप अटका आरती के स्लॉट को बढ़ा दिया गया, जिसमें आपको डॉर्मेट्री मिलता था। तो अगर आप ग्रुप अटका आरती करते हैं तो ही आपको डॉर्मेट्री मिलेगा, ऐसे आप अगस्त महीने की डॉर्मेट्री फिलहाल अभी बुक नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी थी, जो भी वेट कर रहे थे उनके लिए बड़ा अपडेट है कि अगस्त महीने की डॉर्मेट्री अब आप बुक नहीं कर सकते। एसएससी पूजा भी अभी नहीं हो रहा था, उसमें भी बड़ा बदलाव करने वाले हैं और जल्दी वो भी शुरू हो जाएगा। एक और बड़ी जानकारी की आपको बात करें तो कटरा में फाइनली कल से ही जितने भी टबैको है, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, ये टोटली बैन हो गया है। आप जो है कटरा में इसे नहीं ले जा सकते, ना ही आप खा सकते हैं, और अगर कोई इसे सेल भी करता है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ध्यान रखिए, अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं, कहीं कर कोई सेल कर रहा है और अगर प्रशासन द्वारा देखा जाएगा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बहुत सख्ती से लागू किया जाएगा। इस बात का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखिएगा। जय माता दी। आप सब अक्सर ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमें कैसे जो है वो पौधा प्रसाद मिलेगा। तो आपको कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में एंट्री करना है और आपके सामने ही जस्ट दिखेगा वैष्णवी वाटिका। यहाँ पर आप जाकर पौधा प्रसाद परचेस कर सकते हैं। हालांकि आज यानी 5 जून 2024 को ये टोटली एक एक पौधा श्रद्धालुओं को फ्री में मिलने वाला है, लेकिन आज के बाद इसका कुछ चार्जेस होगा। जो भी चार्जेस होगा आने वाली वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। तो ये लेटेस्ट जानकारी है आप सबके लिए कि आज इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है और आज फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए फ्री है, लेकिन इसके बाद आप कुछ चार्ज देके जो है यहाँ से पौधा प्रसाद परचेस कर सकते हैं। वैष्णवी वाटिका जो कि कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में है, इधर इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन काउंटर, अन्नपूर्णा भोजनालय और जस्ट इसके साइड में आपको वैष्णवी वाटिका मिलेगा। एंट्री आपको इधर से मिलेगी कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स से, और यहाँ आके आप आनंद ले सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी आज आपके लिए शेयर की जा रही है, तो आशा करेंगे कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आपने ये महत्वपूर्ण क्लिप देखा होगा जिसको कि हमने जम्मू में ही शूट किया था जब हम वहाँ पहुँचे थे, लेकिन डिले चल रहे थे, इस वजह से हमने इस क्लिप को अपलोड नहीं किया यूट्यूब पे। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा जो मैंने इस क्लिप में आपको बताया था, जैसे डॉर्मेट्री के लिए, क्योंकि श्रद्धालु लगातार प्रश्न कर रहे थे, और गुटखा, सीढ़ी, तम्बाकू, जितने भी ये सब सिगरेट्स वगैरह हैं, ये सब टोटली बैन हो चुके हैं। तो आपको पता ही होगा। अब देखिए, हम इन द मॉर्निंग पहुँचे लगभग सुबह के 10:30-11 बजे भवन, और भवन में लंबी लंबी कतार से श्रद्धालु की। ऐसे ऐसे श्रद्धालुओं को भी मैंने देखा जो कि काफ़ी लाइनों में लगे थे काफ़ी समय से, क्योंकि जानते हैं आरती शुरू होने से पहले और आरती खत्म होने के बाद मैं आपको बार बार सजेस्ट करता हूँ कि लाइन में मत लगिएगा, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा लंबी कतारों का सामना तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको ना दर्शन भी अच्छे से नहीं होगा। तो फिर हम लोगों ने वेट किया, लगभग दोपहर के 12 बजे के आसपास हमने माँ भगवती के दर्शन किया, फिर भी लाइन लंबी लंबी थी। तो अगर इन दिनों आ रहे हैं जून के टाइम, तो आप कोशिश ये करिए कि आप दोपहर के 2 बजे के बाद माँ भगवती के दर्शन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा, और आपको दर्शन तो अच्छे होंगे ही, आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ लॉकर की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो आप अपने साथ ताला कैरी कर लीजिएगा। जहाँ पर भी लॉकर में आपको जगह मिले ताला लगाइए और अपना सामान लॉक करके दर्शनों की लाइन में लग जाइए। जब आप दर्शनों की लाइन में लगते हैं तो याद रखिएगा आपको किसी प्रकार से कोई भी सामान अलाउड नहीं होता है, सिर्फ पैसा और प्रसाद होना चाहिए। फिर हमने दर्शन करने के बाद लाइव किया यूट्यूब पे, फिर हम बाबा भैरव जी के दर्शन करने भैरव घाटी पहुँच गए, और लगभग इस समय 3 बज रहे होंगे और हमने भैरव बाबा के दर्शन करके वापस कटरा शहर की ओर प्रस्थान करने का पूरा प्लान बना लिया है। तो इस वीडियो में ऑलमोस्ट जो इस समय की लेटेस्ट जानकारी थी, जो मेरा दर्शन का ओवरऑल एक्सपीरियंस था, वो बहुत अच्छा था, तो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आशा करूंगा कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। देखिए, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, आप खुद समझ सकते हैं कि हाथ को खड़े करके ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करना, चलते वक्त बनाना, ट्रैक में सारी चीज़ों को मेंटेन करना, तो कितनी मेहनत लगती है। तो मेहनत लगती है तो आप इसे शेयर करके इस मेहनत को सफल करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।